आपको ये सुनकर बुरा लग सकता है कि आप एक गुलाम हो। क्या आपको लगता है कि आपकी किस्मत ही ऐसी है, या फिर ऊपर वाले की मर्जी है, या फिर सब ठीक है? यह इस बात के सबूत हैं। यदि आप तांत्रिक या एस्ट्रोलॉजी के पास गए हो तो आप 100% गुलाम हैं मानसिक रूप से। धर्म इसलिए बने थे कि इंसान दया भाव रखे और ईमानदार रहे, समाज को नई दिशा मिले और आस्था दिल में रखे और कोई बुरा काम ना करे, समस्या का हल एक साथ बैठ कर निकाले। लेकिन यदि आप दूसरों धर्मों से नफरत करते हैं तो आप एक गुलाम और अंधभक्त हो जो कभी तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन विज्ञान का हाथ पकड़कर आप इन सभी गुलामी से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि धर्मों की शुरुआत हजारों सालों से हो गई थी। लेकिन कुछ लोगों को ये समझ में आ गया था कि ये धर्मों में इतने अंधे हो गए हैं कि इनका फायदा उठाया जा सके। जैसे राजा व बिजनेसमैन, राजा को जनता को कंट्रोल में करना और बिजनेसमैन को अपना सामान बेचना। जब राजा को कोई युद्ध जीतना होता था, अपने लोगों के दिलों में दूसरे लोगों के प्रति नफरत भर देता। फिर प्रजा व सैनिक युद्ध में जाने से मना नहीं करते थे, वे दूसरे धर्म के लोगों को मारना ही अपना धर्म समझते। यदि कोई सैनिक युद्ध के लिए तैयार नहीं होता था तो उसे डराया जाता था धर्म के नाम पर कि यदि तूने युद्ध नहीं किया तो सामने वाले तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देगा और उस धर्म का मकसद है इस धर्म को खत्म करना। ऐसी बातें बोली जाती थी। फिर युद्ध होता था और लाखों लोग मारे जाते थे। नफरत फिर धीरे धीरे हर धर्म में दूसरे धर्म के प्रति बदला व नफरत पैदा हो गई। बिजनेसमैन ने अपना सामान बेचने के लिए रंगों व कपड़ों हर सामान का उपयोग किया। लोगों की मानसिकता इतनी कमजोर कर दी कि वो रंगों से भी नफरत करने लगे। कोई हरे रंग से तो कोई भगवा रंग से, कोई काले रंग से तो कोई सफेद रंग से। फिर निर्माण हुआ मंदिर, मस्जिद व चर्च का, जो आस्था के नाम पर नफरत का काम करने लगा। फिर धीरे धीरे इंसानियत भूल गए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, श्रवण व दलित हो गए। कोई इंसान मंदिर व मस्जिद क्यों आएगा, इसके लिए भी कहानियां बनाई गई। फिर आगे हीरो व हीरोइन का निर्माण हुआ, जिसका नाम रखा गया भगवान, अल्लाह, गॉड। और फिर लोगों को डराने के लिए मजदूर छोड़े गए और जिसका नाम रखा गया भगत, पादरी व मौलाना। और इनका काम था लोगों को डराना। ये लोगों को बताते थे कि भूत होता है, प्रेत होता है, जादू मंत्र होता है, डाकण होती है, चुड़ैल होते हैं, जंतर मंत्र अन्य से। और लोग डर के मारे कोई मंदिर, मस्जिद और चर्च जाने लगे और इनका भी धंधा चलने लगा। आप देख सकते हो चौथ माता का व्रत, जिससे आज से 30 साल पहले कुछ महिला को पता ही नहीं था कि चौथ माता कौन है। उन्होंने कभी उसका नाम भी नहीं सुना था और आज काफी ट्रेंड में है। मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ। यदि आपको खुशी मिलती है किसी बार त्योहार से तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप मनाओ इस सब त्योहारों को, लेकिन समझदारी से। चौथ माता की किताब में महिलाओं को स्पष्ट डराया गया है कि यदि तुमने ये नियम तोड़ा तो तुम्हारा पति मर जाएगा। और कुछ महिला इसी डर से व्रत रखती। यह एक झूठ है और कुछ नहीं, बस आपको मानसिक रूप से कंट्रोल करने के लिए। ऐसी ना जाने कई कहानियां हैं जो आपको डरने के लिए मजबूर करती। और बेटा होने पर उन्हें ये भी डराया गया है कि अगर तूने बकरा नहीं काटा तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा। दिलचस्प बात तो ये है कि इसका कई लोगों ने विरोध किया था, लेकिन उनको मजाक बनाकर रख दिया समझदार लोगों ने। यह गुलाम लोग सच्चाई से नहीं डरते, ये डरते हैं अगर ये सच है तो हमारे बाप दादा भी मानसिक गुलाम थे और हमारी धारणा भी गलत है। ये अपने बचाव के लिए सच्चाई का विरोध करते हैं। हम देखते हैं कि कुछ महिलाओं में माता व भूत प्रवेश करते हैं। इसे मनोविज्ञान की भाषा में डाइसियोशन कहते हैं। यह एक बीमारी है और कुछ नहीं। आपको बचपन में ऐसी कहानियां सुनाई गई थी जो सच नहीं है, जैसे भूतों की कहानी, और आपको बचपन से भूतों पर भरोसा हो गए हैं और आपको सच में लगने लगा है कि भूत होते हैं। लेकिन कुछ महिलाओं में माता व भूत प्रवेश इसलिए करते हैं क्योंकि महिलाओं पर परिवार का दबाव ज्यादा होता है और बोलने की आजादी कम होती है। वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हैं। और जिसकी घर में इज्जत कम होती है और उसकी कोई बात नहीं सुनता घर में, क्योंकि वो जानती है अब सब उनकी बात मानेंगे और इज्जत करेंगे और वो खुलकर बोल सकते। लेकिन एक बात और, कुछ महिला जानबूझकर ऐसा काम नहीं करती। वो सच में अपने अंदर शक्ति महसूस करती है और उसकी आवाज व व्यवहार बदल जाता है। यह एक मानसिक बीमारी है और इसका इलाज भी है। और कभी कभी हमारा दिमाग भी हमें ऐसा महसूस करा देता है कि हमारे पीछे आवाज आ रही है, हमें कोई देख रहा है, हमारे पीछे कोई चल रहा है और हमें डर लगने लगता है। हमारे शरीर के बाल भी खड़े होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे पीछे सच में कोई भूत आ रहा है। चलो हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे और इसकी चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। और अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और जिसमें हम बताएंगे कि किस्मत कैसे काम करती है, घर में लड़ाइयाँ कैसे होती हैं और पति शराब क्यों पीता है। इन सब की चर्चा अगले पार्ट में करेंगे। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।